दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी कि 2 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसको पीएम मोदी का निजी सचिव बनाया गया है? ए ऑप्शन है सुरेश अग्रवाल, बी है रविशंकर, सी है हार्दिक सतीश चंद्र शाह और डी है प्रवीण सिद्धार्थ। तो आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है यानी कि पीएम मोदी के निजी सचिव जो बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी। कौन बनाए गए हैं? हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी। ठीक है। अच्छा, अब आपको नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है ये, कि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि पी प्रवीण सिद्धार्थ जी हैं, उनको भी किसी का जनरल पर्सनल सचिव बनाया गया है। और वो किसका बनाया गया है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद का जो सचिव बनाया गया है वो प्रवीण सिद्धार्थ को बनाया गया है। और पीएम मोदी का सचिव जो बनाया गया है वो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनिल राय, नितिन सिंह, वरुण श्रीधर, कृष्णकांत। तो आप बताइए अपना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है वरुण वरुण श्रीधर। कौन? वरुण श्रीधर हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? सीईओ परी वरुण श्रीधर। अच्छा, पेटीएम की बात आई है तो अगर इसकी स्थापना पूछे तब आप कहेंगे 2010। कब कहेंगे? 2010। हेडक्वार्टर पूछे तब आप कहेंगे नोएडा। कहाँ पर? और नोएडा। नोएडा कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वरुण श्रीधर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। किस भारतीय मूल की लेखिका को उसकी पुस्तक ये बुंट शुगर, कौन सी है? बुंट शुगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? यानी कि किस लेखिका की एक पुस्तक है ब्रुंट शुगर और उसको बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? नीतू कनौजिया, अवनी दोषी, शालिनी केशवा, कमलेश राम देवी। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा अवनी दोषी। अवनी दोषी को हाल ही में उनकी पुस्तक बुंट शुगर के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या उस वो मैन बुकर पुरस्कार में शामिल किया गया है। कौन सी पुस्तक है? अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि सीधा सीधा पुस्तक लिख देते हैं कि ये पुस्तक बुंट शुगर किसकी है, तो डैश लगा के ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और कभी कभी ये बुकर के नाम से भी आ जाता है कि किसे बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन याद रखना है। और आपको मैं बता दूं कि ये बुकर पुरस्कार है, जो बुकर पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बात कर लें। किस राज्य सरकार ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुभारंभ की है? तो आप बताइए। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है केरला और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम और कौन है? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। और ये है पहली हेलीकॉप्टर सेवा। इसका एम क्या है? एम ये है कि कम किराए में क्षेत्रीय हवाई संपर्कों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुभारंभ की है। अच्छा, उत्तराखंड की बात आती है तो देखिए, ये कहेंगे आप यूँ करके, यूँ उत्तराखंड है मैप में आप देखेंगे भारत में, तो ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ साइड पर उत्तराखंड है। ठीक है, ये उत्तराखंड है ये। तो उत्तराखंड की बात आती है तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून।
इसके जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और अगर फलों की घाटी पूछी जाए, फलों की, तब आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड, फलों की घाटी हिमाचल प्रदेश, और शांत घाटी ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ये तीनों घाटियाँ आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि घर घर जाके एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, वो कौन सी सरकार है? जम्मू कश्मीर, बिहार, सिक्किम, दिल्ली। तो आप बताइए। तो हाल ही में दोस्तों दिल्ली सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए घरों में जाके, घरों घर जाके ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। आपको पता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है। और दिल्ली में ही सबसे पहली प्लाज्मा बैंक का स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में ही। और दिल्ली सरकार ने ही, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि उसने अपनी सभी यूनिवर्सिटियों के जो पेपर हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल उपनिदेशक नियुक्त किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप। तो इसका जो आंसर है वह है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने हाल ही में बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल उपनिदेशक, खेल उपनिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, थोड़ा मैं बता दूं, देखिए ये जो बबीता फोगाट जी हैं ये राष्ट्रमंडल खेलों की खिलाड़ी हैं। कौन है? राष्ट्रमंडल। और इन्होंने 2014 में, या और कह सकते हैं और भी सालों में, 2014 में ये स्वर्ण पदक लेके आई थी। क्या लेके आई थी? स्वर्ण पदक जीत के आई थी, ठीक है, 2014 में। और एक कविता देवी की बात की जाए तो ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। कैसी है दोस्तों? कबड्डी खिलाड़ी हैं, कबड्डी खिलाड़ी। और ये भी रजत पदक लेने में जानी जाती हैं, ठीक है। तो दोनों याद रखिए आप। और बबीता फोगाट और कविता फोगाट को हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल उपनिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि हाल ही में एक अध्ययन में दुनिया भर में 3 में से एक बच्चे के खून में किस रासायनिक तत्व के कारण खतरा है? बताइए आप। ए ऑप्शन है कोबाल्ट, बी है क्रोमियम, सी है लीड, और डी है मैग्नीशियम। तो आप बताइए। तो दोस्तों 3 में से एक बच्चे के खून में जो खतरा है वो लीड से है। किससे है? लीड से है, ठीक है। लीड से जो है वो 3 में से एक बच्चे के खून में खतरा है। और 3 में से एक बच्चे के खून में खतरा है और वो लीड से है। और देखिए दोस्तों एक और बात बता दें कि यह ज़्यादातर जो प्रकोप या बीमारी देखने को मिल रही है ये ज़्यादातर जो गरीब और मध्य वर्ग के जो देश हैं उनके बच्चों को देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसरो ने निजी संस्थाओं को किस पर अपनी लॉन्च सुविधा स्थापित करने की अनुमति दी है? यानी कि दोस्तों आपको पता है कि कुछ महीने पहले एक केसवान जी ने इंटरव्यू दिया था, जो इसरो के वर्तमान में हेड हैं, अध्यक्ष हैं, कि अब हम निजी संस्थाएं भी अपना जो कुछ भी रॉकेट है वो लॉन्च करना चाहेंगी तो कर सकती हैं। तो इन्हीं निजी संस्थाओं के लिए लॉन्च करने के लिए
अपनी जगह दे दी है जहाँ सरकारी जो रॉकेट या और भी कोई मिशन है वो किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ कि चांदीपुर, पोखरण, श्रीहरिकोटा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। क्या है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में ही अभी निजी संस्थाओं के लिए इसरो ने जो अनुमति दी है लॉन्च करने की सुविधा की, वो श्रीहरिकोटा में दी है। कहाँ दी है? श्रीहरिकोटा के लिए। यहीं ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। देखिए ये है मैप और यहाँ पर है श्रीहरिकोटा। ठीक, ये श्रीहरिकोटा है। तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में लॉन्च करने के लिए निजी संस्थाओं के लिए इसरो ने अनुमति दे दी है। ठीक है। अच्छा, बात इसरो की आती है तो देखिए इसरो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तब आप कहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो देखो दोस्तों ये है कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक। अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो दो अध्यक्ष बताता हूँ मैं। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे जाए तब कहेंगे विक्रम साराभाई। क्या कहेंगे? विक्रम साराभाई। और अगर आपसे वर्तमान के अध्यक्ष पूछे जाएं तब आप कहेंगे के सिवन। क्या कहेंगे? के सिवन जी। ठीक है, तो दोनों अध्यक्ष बता दिए। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तब कहेंगे 15 अगस्त 1969 को। क्या कहेंगे? 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सके तो इन वीडियो के क्वेश्चन को लिखते जाइए। और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इन वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।